स्ट्रेट लाइन के इस खास अंक में आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे साथ अंकित कुमार जी हैं और कल हमें सूचना मिली मुझे और सुरेंद्र सागर को कि जम्मू यूनिवर्सिटी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद इन्होंने मोहल्ले में ढोलिये बुलाए, पहले ढोल बजवाए और उसके बाद लड्डू मंगवाए, पूरे मोहल्ले में बांटे और अपने पिताजी और माताजी को फ़ोन करके कहा कि मैं आपको कहता रहता था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, नंबर कम दिए गए हैं, आज साबित हो गया। आखिरकार ऐसा क्या है जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई ऑडिट रिपोर्ट में जिसके कारण अंकित जी खुश हैं? अंकित जी, कारण क्या है? आज आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कल आपने ढोलिये बुलाए, लड्डू बांटे, वजह क्या है? अपने दोस्तों के साथ ढोल धमाका बजाया क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है 2017 से 22 के बीच में, इसी बीच का मैं भी ग्रेजुएट हूँ। तो इस ग्रेजुएट के दौर में जब हम अपना पेपर देने जाते थे, यानी जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे 20 में कंप्लीट हो गई थी, ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे पेपर में हमने पढ़े ही नहीं थे, यानी कि सिलेबस में थे ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी आते थे, हमें वो लिखने पड़ते थे, आंसर लिखना पड़ता था, क्योंकि ना लिखें तो भी घर जाके खतरा ही है, डांट पड़ेगी, लेक्चर पड़ेगा, लिख लेते थे। नहीं लिखते तो फेल हो जाते ना, वो खतरा ज़्यादा था। हाँ। वो खतरा ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद हम जब रिजल्ट का इंतजार करते थे तो नंबर कम आ जाते थे। अच्छा। तो घर वालों का लंबा चौड़ा लेक्चर देख, उसका लड़के ने नंबर ज़्यादा ला लिया, तू पीछे रह गया, तू निकम्मा रह गया, ये बात सुनते रह गए। तो मेरे सारे दोस्त जितने थे सबके नंबर कम ही आते थे। आज आपका दुख छलक रहा है। तो सर मैं ये दुख तो है, क्योंकि पूरी क्लास में मुझे नहीं लगता कि 60% से ज़्यादा किसी को नंबर आए हुए हों। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ऑडिट में क्या आया? ऑडिट में ये आया कि एक ऐसी धांधली सामने आई है जिसका दुख मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं रिवॉल्यूशन की बात करूंगा। रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ जाते थे। पैसे कितने रिवॉल्यूशन फॉर्म के? उस टाइम 1310 रुपये थे एक किताब के, और अगर ज़्यादा किताब आपकी रह चुकी हैं तो फिर आपको थोड़ा 100-150 आगे। यानी अगर आप या तो रीअपियर हुए या आपके नंबर कम है, आपको कोई डाउट है, रिवॉल्यूशन कराना है, तो 1310 से लेकर, हाँ, मतलब वैसे पैसे बढ़ते रहते थे। लेकिन नॉर्मल 1310। लेकिन ये कि किताब पास, ये आपको पता है कि आपके नंबर जो है ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छा हुआ, अब ऑडिट क्या कहता है? ऑडिट ये कहता है कि 135 क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस में आए हुए हैं, जिनमें से कि यूजीसी ने इनको कहा था कि एक आप कमेटी बनाएं। उस कमेटी में भी कुछ खास नहीं निकला, उसमें यही कहा गया कि ये जो है मिस इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये मिस इंटरप्रिटेशन कैसा है कि सिर्फ इसी तक सीमित रह गया, कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। 135 के करीब 135 बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। और क्या मामला इसमें, और क्या बताया गया है इसमें कि 13 बार री एग्जाम हुआ, जिसमें 61 केसेस में ग्रेस मार्किंग पाई गई। और मुझे लगता है ये इससे भी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि बड़ा ज़्यादा दुख है। वो हम अब सोशल मीडिया के जरिए बता नहीं सकते, लेकिन शाम को मैंने लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई, सबको सुनाया कि आप सब लोग जो हैं इंटेलिजेंट थे। अब सब लोग ये कहते हैं कि हाँ थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम गुजर गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं। अच्छा, इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? एक तो इसमें लिखा हुआ 13 री एग्जाम, 61 केसेस में ग्रेस मार्क्स, पर किसी पेपर सेटर के अगेंस्ट कोई एक्शन। कार्रवाई कहाँ होगी सर? कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, ये पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट जो हमारे ऊपर किया गया है, और हम भी उसी एक्सपेरिमेंट के शिकार हैं। खाली मैं ही नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरी क्लास में उस समय जो है 1200 के करीब बच्चे। हो सकता है अंकित जी आउट ऑफ सिलेबस सवाल डालकर आपका दिमाग चेक कर रहे हो कि भाई ये देखें कि इसको पता भी चलता है कि नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है। सर उन्होंने अच्छा किया है और हमने भी पूरी कोशिश करके जवाब दिया है। नंबर आउट ऑफ सिलेबस वालों के भी जवाब दे दिया। सर जवाब तो देना, खाली क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं? घर जाके भी तो जवाब देना है। तो उस जवाब देने के लिए हमें जो है क्वेश्चन कुछ न कुछ घुमाने पड़े। जैसे नॉन लाइन मूवमेंट का क्वेश्चन आया है, कोई दूसरा एपिको मूवमेंट का कोई क्वेश्चन आया है, तो हमने उसमें कुछ न कुछ घुसेड़ना ही है। लेकिन अगर मतलब एपिको मूवमेंट हमने पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ ऐसा टॉपिक है अंदर का जो हमारा सिलेबस में था ही नहीं, वो उन्हें उसमें घुसा दिया है, तो हमने लिखना तो है ही ना। कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब आप देखिए कि यूनिवर्सिटी, इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश करें यूनिवर्सिटी आप पर एक्सपेरिमेंट करती है, देखती है कि भाई चेक करें कि बच्चे को पता चलता भी है कि नहीं कि ये किताब के अंदर से सवाल नहीं, किताब के बाहर से सवाल है। सर कुल मिला के ये है कि जब भी हम हर साल जब 6 महीने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाता था, तो हमें फिक्र ये नहीं होती थी कि हमारा रिजल्ट आने वाला है। हमें फिक्र ये होती थी कि अब हमारे नंबर कम आएंगे, हमें जो है रिवॉल्यूशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और वहाँ पर एक भाई साहब थे जिनके पास हम कंप्यूटर की ये फीस भरने जाते थे, तो वो हमारी फीस पहले ही भर देते थे। इनको पता कि दे ही देंगे, इनके घर वाले इनको फीस दे ही देते हैं, तो हम लगे रहते थे। इस तरह से मैं नहीं, हज़ारों लाखों बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दुखी आत्मा अंकित कुमार हमारे साथ, इनका दर्द छलका है और ऑडिट रिपोर्ट ने ये कहानी कही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट ने ऑडिट में ये पाया कि रीइवैल्यूएशन और रीचेकिंग करके जो है बच्चे इम्तिहान में पास हो रहे हैं अच्छी खासी तादाद में।
तो उन्होंने एक सवाल, गंभीर सवाल उठाए हैं कि अगर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन करके बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जम्मू यूनिवर्सिटी में। एग्ज़ाम के सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। हालांकि ये रिपोर्ट 17 से 2022 तक की है। 2022 से लेकर 2026 तक के पीरियड में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, ये इस पीरियड के बच्चे हम तलाश करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे।